हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अबाउट द Q&A, लेकिन आई गेस आप लोग को समझा नहीं, आप लोग को लगा कि टैरो Q&A होने वाला है, बट वो नहीं है। Q&A इज़ अबाउट यू आस्किंग मी योर क्वेश्चंस जो आपको मेरे बारे में है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, और मैं उसको आंसर करूँगी लाइक यू गेटिंग टू नो मी एंड माई लाइफ एंड माई थाट्स। दैट वॉज द Q&A, नॉट टैरो Q&A। तो अगर आपको मेरे बारे में कोई सवाल है देन यू कैन आस्क, द लिंक विल बी इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आज मैं मॉल गई थी बिकॉज आज 88 पोर्टल है एंड सरप्राइजिंगली मुझे ये डेक मिला मॉल के अंदर। तो मैंने बोला कि आई नीड टू बाय दिस बिकॉज मुझे इसका कलर भी थोड़ा सा लायन जैसे लग रहा था। इट वॉज गिविंग लाइक स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी, लायंस गेट पोर्टल। तो मैंने इसे बाय किया एंड फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे कैसे भी वीडियो बनाना है बिकॉज इट सीम्स लाइक इंट्यूटिव। ठीक है, तो ये वीडियो आप तक आ रहा है। इट वॉज एन अनप्लान्ड वीडियो बट वॉट इज़ मेंट टू हैपन इज़ मेंट टू हैपन। तो अभी आपके वीडियो में आपके सामने पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आ चुके होंगे। आपको करना क्या है आपको पता है। सो चूज़ करो, अपना टाइम लो एंड चूज़ करने के बाद टाइम स्टैम्प्स आपकी कमेंट सेक्शन में आ चुके होंगे। अगर दोनों आपसे रेजोनेट हो रहे तो दोनों देख लो, एक हो रहा है तो एक देख लो, एक नहीं हो रहा तो दूसरा देख लो बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो नाउ गो अहेड एंड चूज़। ओके गाइज, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ नहीं किया तो पॉज करके चूज़ करो। एंड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो सारी जानकारी आपकी कमेंट सेक्शन बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ आ चुका होगा। फॉर्म का लिंक चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में चला गया होगा। एंड या अगर आपको बुक करना है हमारे साथ तो आप समझो कि हम महीने की 1 ही तारीख को ओपन रहता है हमारा साइट जो है 1st ऑफ एवरी मंथ। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसकी पहली तारीख, नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को हम ओपन हो जाएंगे वापस से। सो आप तब जाके जो दिया हुआ लिंक है डिस्क्रिप्शन में उस पर जाके बुक कर सकते हो हमारे साथ। एंड या वी आर ओपन जस्ट 1 डे इन अ मंथ। ओके, I hope everything is clear. Now let's get started with this video. Hello my dear pile number 1, let's get started with your reading. तो चलिए देखते हैं कि लाइन गेट्स पोर्टल में कहीं ना कहीं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। What is the message here for you? What is changing? What is happening? Let's take a deep breath. Imagine a face of a lion in front of you, like I am right now. कनेक्ट करिए वो एनर्जी से, वो फियर्स एनर्जी से, वो स्ट्रेंथ एनर्जी से कनेक्ट करिए। ओम नमः शिवाय। लेट्स सी फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे शिफ्ट होने वाली है अभी कि अभी आपके पास अपग्रेड करने के अलावा कोई चांस ही नहीं है। सो दिस इज़ अ प्रीटी टफ एनर्जी ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे आप ऐसी लाइफ के फेज़ में स्टेप करने वाले हो जहाँ पे आपको, अगर आप सिंगल हो तो आपका फ्यूचर स्पाउस मिलने वाला है, या फिर अगर आप सिंगल नहीं हो तो आपका कनेक्शन और डीपर लेवल पे कमिट होने वाला है। लाइक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल मुझे शादी दिख रही है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ योर करियर, योर मैरिज, या फिर लव, जो भी है एक लॉन्ग टर्म एरिया में आप स्टेप कर रहे हो। आपका जो इमेच्योर फेज़ था, चीज़ों को टेस्ट करने वाला फेज़ था, समझने वाला फेज़ था, अभी आप सब समझ चुके हो, लोगों को समझ चुके हो, चीज़ों को समझ चुके हो। अब आपका बहुत सीरियस टाइम आगे आ रहा है और वो एनर्जी में आप स्टेप कर रहे हो। तो ये लायंस गेट पोर्टल में कहीं ना कहीं आपको एक मिरर दिखाया जाएगा कि आप कितना दूर तक आ चुके हो। ठीक है, सो आपको वो एनर्जी के साथ में बैठना है और देखना है। बाहर नहीं देखना है कौन कैसा है क्या है, आपको अंदर देखना है कि आपने अपने अंदर कितने चेंजेस किए हैं, आप कितने मेच्योर हुए, आपने कितना सेल्फ कंट्रोल जगह पे दिखाया जहाँ पे आप नहीं दिखाते थे। आपकी जो पॉजिटिव्स है उसको हाईलाइट करो पाइल नंबर 1, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जेन्युइनली यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि चाहे चीज़ें ऐसी दिखे ना दिखे, लेकिन वो देख सकते हैं कि आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किया है। आपने बहुत सेल्फ कंट्रोल दिखाया है, जहाँ पे आप इम्पल्सिव हो जाते थे, जब जहाँ पे आप चीज़ें करते थे वहाँ पे अपने आप को काबू किया है आपने, और वो काबू के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत प्योर और कॉन्शियस हो गई है अभी करेंटली।
अपने आप को कोई भी रिग्रेट या गिल्ट की एनर्जी से सराउंड अभी मत करो, बिकॉज यूनिवर्स आपको ऐसे नहीं देखते। जिसमें भी आप मानते हो, जिस भी भगवान में आप मानते हो ना, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से वो आपको देखते हैं ना, उस तरीके से आप अपने आप को देखो। सो वो रिफ्लेक्शन मत देखो जो आपको सोसाइटी दिखा रही है, वो रिफ्लेक्शन मत देखो जो आपकी फैमिली दिखा रही है, वो रिफ्लेक्शन मत देखो जो आपके फ्रेंड्स दिखा रहे हैं। अपने इंट्यूशन की रिफ्लेक्शन देखो, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आपके भगवान की है। सो योर गॉड हियर सीज यू एज समवन जो ग्रेजुएट हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रेजुएशन मुझे होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे आप लेवल अप कर रहे हो, जहाँ पे आप स्टेप अप कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भारी सराउंडिंग्स की वजह से आपको लग सकता है कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फंसी क्यों हुई हूँ, मैं स्टक क्यों हूँ। बट आप स्टक नहीं हो, आप लिमिटेशन में स्टक हो। आप उस तरीके से स्टक हो जहाँ पे सोसाइटी आपको एक तरीके से देख रही है और आप भी वही तरीके से अपने आप को देख रहे हो। व्हेन यू डोंट हैव स्पिरिचुअल आइज़, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप अपने आप को गलत तरीके से देखने लग जाओगे, आप अपने आप को बहुत ही गलत दिखने लग जाओगे। बट ऐसा है नहीं। प्लीज़ लुक एट योर सेल्फ लाइक गॉड लुक्स एट यू, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। आपने कोई एरिया में मास्टर्स कर दिया है और आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ मैं पास कैसे होंगी। इट्स लाइक एक फिजिकल प्लेन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सफ़र कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कोई चीज़ में पास नहीं कर रहे हो। बट डिवाइनली स्पिरिचुअल रेल्म में अगर मैं आपको देखूँ तो आप वहाँ पे ग्रेजुएट कर रहे हो, आप वहाँ पे मास्टर्स की डिग्री होल्ड करके बैठे हो। आई नो इट साउंड्स अ बिट स्टूपिड, बट मेरी बात समझने की कोशिश करो। जैसे कि हर स्कूल में एक लेवल होते हैं, लेवल 9, लेवल 10, देन फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम डिग्री में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने कोई चीज़ में ग्रेजुएट कर लिया है, आपको वो चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है, आप चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज़ आप अपने फिजिकल आइज़ में, फिजिकल रियलिटी में, फिजिकल तरीकों में, लाइक 3D तरीकों में बहुत कैप्चर्ड हो। आपको दिख नहीं रहा जिस तरीके से भगवान आपको देख रहे हैं। तो ये लायंस गेट पोर्टल में आपको कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस एंड एक्सेप्ट योर नॉलेज। आप में ऑलरेडी वो मेच्योरिटी आ चुकी है जो हाफ आजकल के दुनिया में वो मेच्योरिटी सबके पास नहीं है, जो बहुत कम लोगों के पास आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट हायर कॉन्शियसनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट हायर पर्सपेक्टिव, हायर व्यू ऑफ लाइफ आपको आ गया है काफ़ी हद तक। सो प्लीज़ अपने आप को स्पिरिचुअल आइज से देखो, अपने आप को उस तरीके से देखो जिस तरीके से लाइक यू आर स्टेपिंग अबव। प्लीज़ डोंट लुक एट योर सेल्फ लाइक अदर्स वॉन्ट यू टू लुक एट यू। ठीक है, प्लीज़ वैसे मत देखो। नेक्स्ट थिंग, पेंटिकल्स बहुत आ रहा है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, फाइनेंसेस का टाइम सीरियस होने का बहुत करीब आ रहा है। ये टाइम है आपका पैसों को लेके सीरियस होने का, पैसे को इन्वेस्ट करने का, पैसे को ग्रो करने का। बिकॉज मानो ना मानो, आगे अगर आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो पीपल विल से कि नो, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। आई नो मनी कैन नॉट एंड नॉर एनीथिंग, कोई भी चीज़ इस दुनिया में हैप्पीनेस गारंटी पूरे टाइम के लिए नहीं कर सकती। बिकॉज हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर लाइक सेम बोट में रहते हैं। तो कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा, कोई चीज़ आपको ये चीज़ गारंटी नहीं करेगी। लेकिन मनी आपको पीस दे सकती है, मनी से आपको फ्रीडम आ सकता है। मैं बताऊँ कैसे? समझो कि कोई पर्सन है जो अपनी मैरिज को छोड़ नहीं पा रहा, ठीक है, मैरिज में खुश नहीं है, लेकिन वो वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो उसको अपने पति के साथ रहना पड़ता है फॉर फाइनेंसेस। वैसे ही काफ़ी केसेस है, काफ़ी लोग कार्मिक सिचुएशंस में ट्रैप्ड है बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बॉन्डेजेस। आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट अगर बनाना है तो आपको सिक्योरिटी लगेगी। आने वाला टाइम आपका बहुत सीरियस है। आपने ऑलरेडी नॉलेज गेन कर लिया है, आपने अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रेजुएट कर लिया है, आपके पास वो इंट्यूशन भी आ चुका है। बट अभी आपको उसको फिजिकली चीज़ों में मैनिफेस्ट करना है, अपने काम के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा। अपने लाइफ पर्पस पे चलो, ऐसा काम करो जो आपको रियली पैशनेट करता है। उस काम के द्वारा आपको पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो आपको सिक्योरिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी तो सेफ्टी आएगी, सेफ्टी आएगी तो फ्रीडम आएगा। तो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। तो जो लोग बोलते हैं ना पैसा आजकल, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनको तो पैसा कमाना ही नहीं चाहिए, उनको तो बस मोक्ष धारण कर लेना चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ रूट ऑफ एवरीथिंग। किसी के लिए कुछ है तो किसी के लिए कुछ है। अगर कोई कार्मिक सिचुएशंस में ट्रैप्ड है, मानो ना मानो, मनी कैन बिल्ड अ ब्रिज जहाँ पे आप अपनी फ्रीडम को चूज़ कर सकते हो। नाउ बिकम सीरियस विथ योर जॉब, बिकम सीरियस विथ योर करियर। आपकी पूरी एनर्जी अगर कहाँ भी वेस्ट हो रही है कोई टेम्पररी प्लेजर्स में, जैसे कि लव या फिर अदर एरियाज ऑफ लाइफ जहाँ पे प्लेजर मिल रहा है,
बट आप चीज़ों को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को सेव नहीं कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके लिए आपके अगेंस्ट चलेगा। मैं पहले बता रही हूँ, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट गेटिंग सीरियस अबाउट योर सिक्योरिटी, सीरियस अबाउट योर सेफ्टी। पैसा आपको सेफ्टी देगा, पैसा आपको सेफ फील कराएगा। इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है, दे रियली स्ट्रगल विथ फिजिकल थ्रेट्स, विथ इमोशनल थ्रेट्स, विथ बर्डन। और जिसके पास है वो तो स्ट्रगल करते ही है मेंटल इशू से। लेकिन आई एम टेलिंग अबाउट, लाइक, जो व्यू मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो देखो। आपको आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि आपको फ्री रहना है। आपको दूसरों की मच मच किच किच नहीं चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए ना, तो आपको वो चीज़ अर्न करनी पड़ेगी विथ फिजिकल हार्ड वर्क नाउ। ओके, तो ये टाइम आपका बहुत ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू मनी, करियर, फाइनेंसेस, आपको ज़्यादा करके आने वाले 8-9 महीने इसी चीज़ में देने हैं। प्लीज़ डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, दैट्स योर मैसेज। एंड स्पिरिचुअली तो आप स्ट्रांग हो ही। आपको अगर लग रहा है आपके ऊपर कोई भी ईवल अटैक, कुछ भी साइकिक अटैक, ये सब चीज़ें हो रही है, आई वुड से नथिंग इज़ हैपनिंग टू यू, बिकॉज यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप। खाली आपको हिम्मत चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने की, रिस्क लेने की। व्हेन इट कम्स टू करियर एंड मनी, थोड़ा रिस्क लेना चालू करो, बिकॉज God really wants you to give, God really wants to give you financial stability, security and long term loving partner, बहुत लोग के लिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें गॉड आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, बट फॉर दैट आपको भी फोकस और स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज दैट टाइम इज कमिंग नाउ। ठीक है, स्पेशली आने वाले 2 महीने में। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइस? आपको दिख रहा है कि नहीं? स्ट्रेंथ भी यार, मैंने क्या कहा था, मुझे ये डेक से स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, और अगस्त चल रहा है, टुडेज लायंस गेट पोर्टल, और हमें लायन, लिटरली लायन आया है। लिटरली देयर इज द लायन। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट। आई डोंट नो, आई डोंट नो। दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा दिख रहा रहेगा, जो भी दिख रहा है देखो। सो दिस इज द लायन कमिंग इन गाइज। देन देर इज अ हॉर्स ऑल्सो। सो दैट्स अ डबल कन्फर्मेशन कि आप अभी तेज़ी से ग्रो करने वाले हो। लाइक इन व्हेन इट कम्स, इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर नर्चरिंग योर सेल्फ, केयरिंग फॉर योर सेल्फ। आप ये टाइम पे मत देखो कि कोई आपको क्या प्यार कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है, कितना अटेंशन दे रहा है। आप स्पिरिचुअली ग्रेजुएट हो चुके हो टू लाइक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आप में वो इंट्यूशन है, वो मदरिंग नेचर है, वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप का देखभाल कर सकते हो, अपने आप की ध्यान रख सकते हो। लाइक सेल्फ बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज, ये चीज़ें आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी अभी आगे। इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर यू, बिकॉज आपने वो मेहनत पहले की है। सो स्टार्ट डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ। अगर आप किसी को बेग कर रहे हो टू गिव यू समथिंग, स्टॉप इट राइट नाउ, बिकॉज द कार्ड्स आर टेलिंग मी। क्या आपने कोई रानी को कभी बेग करते हुए देखा है? क्या हैव यू सीन अ किंग और क्वीन गेटिंग आउट ऑफ देयर थ्रोन एंड बेगिंग पीपल फॉर मनी? नो, बिकॉज उसके पास उतना है। लाइक दैट ओनली, आपके पास भी जो चीज़ आप मांग रहे हो लोगों से, सोसाइटी से, वैलिडेशन, अटेंशन, ये आपको शोभा नहीं देता। आप कोई भी एरिया में अगर भीख मांग रहे हो, एंड आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट मैं चैनल कर रही हूँ, मुझे जो आ रहा है मैं बोलूँगी। आई कैन नॉट स्टॉप। अगर आप कोई भी एरिया में बेग कर रहे हो, बेगिंग फॉर लव, अटेंशन, वैलिडेशन, अप्रूवल, प्रेज, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कर रहे हो, थोड़ा भी आइडिया है कि यार मैं क्यों अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि यार मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ। हु आर यू? वाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस टू यू? कभी कभी हम इतना ट्रिगर्ड हो जाते हैं ना कि हम ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। सो ऐसी कोई भी एनर्जी अगर आपको अभी सराउंड कर रही है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपने गट में एक बार डाल लो। क्वीन और किंग डज नॉट बेग फॉर मनी। ठीक है, और वाई एम आई सेइंग मनी? बिकॉज वही चीज़ उनके पास ज़्यादा है। हो सकता है उनके घर में प्यार, उनके राजमहल में प्यार ना हो, ठीक है, बट उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अबंडेंट है वो लोग। तो वैसे ही आपके पास देर इज़ समथिंग दैट यू आर आस्किंग फॉर पीपल टू गिव यू, बट वो आपके अंदर खुद है। अगर आप प्यार की भीख मांग रहे हो, तो आपके अंदर वो प्यार खुद है देने के लिए अपने आप को, बट आप देते नहीं हो, आप चूज़ नहीं करते। यू नीड टू चूज़ योर सेल्फ। कहाँ जाना है, कोई नहीं आ रहा है, बाहर निकलो। फोमो बंद कर दो। कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है यार इसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है, स्टॉप इट। आपको मन कर रहा है फिट इन करने का सोसाइटी में, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, स्टॉप इट। कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें आपके आपके गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपका जो गोल्डन एग है आपके पास ना, उसको स्टेन करती है। यू ऑलरेडी हैव समथिंग सो स्पेशल जो लोगों के पास नहीं है।
बट वो दिखता नहीं है, इसलिए आप कंपेयर करते हो, और जो दिखता है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हो. सो स्टॉप दिस. लुक एट योर गोल्डन एग, लुक एट वॉट यू हैव. ठीक है, क्योंकि वो चीज़ दूसरों के पास नहीं है, दूसरों के पास वो इंटेंसिटी में भी नहीं है. सो इट्स अ टाइम ऑफ एक्शन ऑल्सो. अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये कब मैं लॉन्च करूँ, ये कब मैं क्या करूँ, ये कैसे करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, लीप ऑफ फेथ लूँ कि नहीं लूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क है, कर लो. व्हेन इट कम्स टू करियर, कर लो. करियर, बिजनेस, प्रमोशन, जो लीप लेना है, इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता. मैं वापस बोल रही हूँ. लव में मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ा स्लो जाना चाहिए. करियर में मुझे लगता है आपको 2x की स्पीड पे आगे बढ़ना चाहिए, अगर मैं क्लियरली बोल दूँ तो. ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे पंजाबियों के घर में राजमा चावल. ओह माय गॉड, आज ही मैंने राजमा चावल खाया, इसलिए मुझे ये. ओह माय गॉड, द एम्प्रेस. आई हैव 2 क्वीन कार्ड्स. ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, जो सबसे बड़ी क्वीन है. फेमिनिन एनर्जी राइजिंग है किसी की यहाँ पे, शक्ति आपके साथ चलती है. स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, माँ दुर्गा का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है. आपके पास इतना प्रोटेक्शन है. आई डोंट थिंक आपको एडवाइस की ज़रूरत भी है ये टाइम पे. यू ऑलरेडी आर लाइक दिस पर्सन जो बहुत एडवाइस देने के काबिल है. ओह माय गॉड, जो भी आपके मेंटल इश्यूज़ थे, लाइक मेंटल इश्यूज़ मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या कुछ भी इश्यूज़, आपको एंजाइटी वगैरह, पैनिक की फील होता था, जैसे आप ये एडवाइस फॉलो करोगे ना, जहाँ पे आप अपना 90% अटेंशन अपने स्किल्स को डेवलप करने में, अपनी ग्रोथ में, अपने काम में, सिंगुलर फोकस में, अपने सिक्योरिटी, सेफ्टी और मनी में डालोगे, जितना आप उसमें डालोगे, आपकी ये सारी चीज़ें गायब हो जाएगी. बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या फिर ओवर थिंकिंग, पैनिकी फील होना. इट्स बिकॉज यूनिवर्स आपको थोड़ा पोक कर रहा है टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है आपको कोई चीज़ को ग्रो करने का. ठीक है, ये टाइम से अच्छा टाइम आपका आ नहीं सकता. बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी 2025 की जो वीडियो है उसमें भी बोला था कि अगस्त मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिवॉर्डिंग है. ठीक है, तो ये रिवॉर्ड आपका आ चुका है. ठीक है, ये इससे पहले जो महीने गए मे बी हार्ड होंगे या जो भी होंगे, एक्शन का टाइम आ चुका है गाइस. एक्शन का टाइम. अभी कोई थिंकिंग, थॉट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब का कुछ टाइम नहीं है. इट्स गॉन, इट्स गॉन. नाउ एक्शन. नाउ जो सोचा था, अगर आपने कुछ सोशल मीडिया में स्टार्ट करने का सोचा था, स्टार्ट. रिस्क लेने का सोचा था, रिस्क ले लो. कुछ छोड़ने का सोचा था, छोड़ दो. रीलोकेशन का सोचा था, लोकेट कर लो. इट्स लाइक गो. अ ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल. आपके माइंड में अभी जो भी चीज़ आ रही है जब मैं ये बोल रही हूँ ना, ग्रीन सिग्नल. मैंने ग्रीन डाला है. मैंने ग्रीन डाला है. ओके, इससे बड़ा ग्रीन सिग्नल और क्या होगा. मैंने ग्रीन डाला है. ओह, इतना ग्रीन भी है. लुक एट हाउ ग्रीन एवरीथिंग इज गाइज. हार्ट चक्रा किसी का ओपन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी मेहनत से. नाउ यू हैव इनफ कंपैशन टू गिव योर सेल्फ एंड यू आर इनफ कंपैशनेट टू डू ऑल्सो चैरिटी. बट सही जगह पे अपना प्यार देना, अपना प्यार ऐसे बांटना नहीं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है लव के लिए इट्स नॉट द परफेक्ट टाइम. जो भी फॉर एवर काइंड ऑफ लव या पार्टनर या रिलेशनशिप मुझे आते हुए दिख रहा है, वो भी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर है, उसका अभी टाइम नहीं है. आपको रेडी, प्रिपेयर किया. अगर आप सिंगल हो तो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है फॉर दैट पर्सन. आपको इनफ स्टेबल बनाया जा रहा है फाइनेंशियली, इमोशनली, ताकि आप वो इंसान को हैंडल कर सको और वो इंसान आपको हैंडल कर सके. गुड एनर्जी में आपको डाला जा रहा है. इससे थोड़ा चीज़ें लेट आ सकती है प्यार में, लेकिन ज़रूर आएंगी और लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका आने वाला है नेक्स्ट. ओके, नाउ लेट्स सी मोर. इट्स ऑल अबाउट द पेंटिकल्स गाइज. अपने बजटिंग में ध्यान दो. एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा कंट्रोल करो. पैसों को लेके बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे ही आगे जाके आपको रिवॉर्ड करेंगे, आपको अच्छा फील कराएंगे आने वाले टाइम में. क्योंकि स्पिरिचुअली आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो. अब आपको 3D लेवल पे अच्छा फील करने के लिए, सफरिंग से हटाने के लिए, लोगों की किचकिच से ना सुनने के लिए आपको पैसा ही बचाएगा. बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर लिविंग इन अ 3D वर्ल्ड, आपको सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज लाइफ में क्लियरेंस नहीं देगी. इनर पीस आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी देती है, बट अगर रियल लाइफ में इतना ज़्यादा सफरिंग हो रही है तो उसके लिए भी कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर एस्पेक्ट. ओके,
Let's see what more. Embrace द चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन. तो किसी के लिए कोई चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ सिचुएशन कुछ अप्रोच कर रहा है. ओके तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंज होने वाला है. देयर कुड बी लाइक अ चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ फ्रेंड सर्कल, चेंज ऑफ इमोशंस, चेंज ऑफ पर्सनालिटी, आइडेंटिटी शिफ्ट, ईगो डेथ. बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. बट इसको थोड़ा बोलते हैं ना कॉशन से, मतलब थोड़ा कैसे बोलूँ मैं, वार्निंग से अप्रोच करना. लाइक यहाँ पे वार्निंग ये आ रही है आपको. वार्निंग एग्जैक्टली क्या है? वार्निंग 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 बहुत स्लोली. ओके वार्निंग ये है कि इसको जैसे थोड़े थोड़े से एल्डर लोग की सुनना चालू कर, बूढ़े लोगों की. ठीक है, जब वो बोलते हैं ना कि यार अपनी बातों को जल्दी मत बोलो, या फिर करने से पहले मत बोलो, जब तक वो हो ना जाए तो मत बोलो. तो थोड़ी सी ना आपको, अगर आपके घर में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है, चाहे वो नाना नानी दादा दादी जो भी हो, अगर वो आपको ये समय पे कुछ एडवाइस कर रहे हैं ना, तो उनकी एडवाइस कान खोल के सुनो. नॉट द टॉक्सिक एडवाइसेस, द एडवाइसेस दैट एक्चुअली मेक सेंस. ठीक है, अपनी ईगो को डाउन करके ना थोड़ा उनकी सुनो. अगर आपको लग रहा है कि यार ये इंसान तो मुझे हमेशा टोकता रहता है, यार बोलता है, आई थिंक देर इज सम शनि थिंग दैट कैन हैपन, जहाँ पे शनि जी इस इंसान के पीछे से आपको एडवाइस दे रहे हैं. लाइक क्या आपको पता है शनि जी भी एल्डरली लोगों से इनका लिंक है, शनि जी का, सैटर्न का. सो देर विल बी सम एडवाइस जो कोई बूढ़ा इंसान आपको देगा एंड कुछ बोल के जाएगा और आप बोलोगे यार क्या ये फिर से बोल रहा है. बट इट्स नॉट दैट. लिसन, सुनना उस समय, बिकॉज वो एडवाइस आपको मदद करेगी. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आजकल हम लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए हैं, ओवरली बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने लग गए हैं. बट उसको एक तरीका है करने का. कभी कभी अपना मुंह बंद करके, कभी कभी चुपके से, कभी कभी कम एक्साइटमेंट में. अंदर से आप एक्साइटेड रह सकते हो बट अपने प्लान्स को डिस्क्लोज मत करो. बोलते हैं ना लोग, जो बोलते हैं नज़र लग जाती है, ये हो जाता है. तो थोड़ा अभी आपको वो चीज़ों की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ट्रेडिशंस, आपकी सोच समझ आपके बड़ों की बूढ़ों की आपको बचाएगी कोई तरीके से. ठीक है, तो उनकी सुनना चालू करो. और बिल्कुल भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत होना. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, करोगे, वैसा किसी और ने स्टार्ट कर लिया है और वो सोशल मीडिया पे शाइन मार रहा है कि भाई मेरा तो हो गया, और आपको लगेगा कि यार इसका होता है तो मेरा क्यों नहीं होता है. तो बहुत केयरफुली, जैसे पुराने ज़माने में, आपको थोड़ा पुराने ज़माने में जाने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में. आप काम करो, फल की चिंता मत करो. पहले ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में कि आप देखा देखी में आ जाओ कि यार मैंने ये चालू किया, इसने भी ये चालू किया, बट इसका तो इतना अच्छा बढ़ गया. आपको अंदर की बात पता नहीं है. आपको क्या पता कि वो इंसान से डबल सक्सेस आपकी वेट कर रही है, बट थोड़ा टाइम लग रहा है. प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस. आपका पेशेंस टेस्ट होगा इस चीज़ में व्हेन इट कम्स टू करियर, जहाँ पे आप बोलोगे यार मुझे तो मिल नहीं रहा है, इसको कैसे मिल गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसको कैसे मिल गया. वो शायद इट्स अ टेस्ट ऑफ समथिंग. तो शनि जी का कुछ टेस्ट आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर. आपको वो चीज़ को पास करने की ज़रूरत है अपने पेशेंस से. कहाँ पे भी ये ईर्ष्या मत दिखाना, या फिर ऐसा मत दिखाना कि यार मेरी मेरी रफ्तार तेज़ क्यों नहीं हो रही है. मे बी वो होने वाली है, बट एक टेस्ट आपको पार करना है ऑफ कैरेक्टर. ओके, ये टाइम पे अगर आपको अपनी ऑरा को और एनहांस करना है, अगर आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप सिक्योर करना चाह रहे हो, चाहे वो कोई पोजीशन है या फिर कोई जॉब है, कोई एग्ज़ाम में कोई रिजल्ट है, कुछ भी है, उसके पीछे आपको हार्डवर्क लगेगा. और वो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल डिवोशन. ठीक है, वो डिवोशन आप अगर आप शिव भक्त हो तो शिव माला जाप करो. आप जिसके भी भक्त हो उनका नाम बोलना चालू करो. बस मैं नहीं बोलती कि आपको कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत है, बट अगर आप 108 बार, अगर आप कोई भी रिलीजन के हो, अपने भगवान का नाम ले लोगे, या फिर जो भी आपकी इसमें प्योरिफिकेशन कहते हैं, वो चीज़ करना खाली दिन में एक बार चालू कर दोगे ना, तो उससे क्या होगा, जो अनकॉन्शियस एनर्जीज़ है, जो भी आपसे स्टिक कर रही है, जो भी पास्ट की एनर्जीज़ है, या फिर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है. देखो आपके ऊपर कोई ईविल आई, ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि यू आर वेरी प्रोटेक्टेड. हाई प्रीस्टेस पहले ही आ चुका है, आपको कुछ कोई हार्म नहीं कर सकता. इट्स जस्ट जैसे कि हमें अपने माँ बाप से रोज़ बातें करनी पड़ती है, बातें करते हम शेयर करते, कनेक्शन बिल्ड होता है ना, वैसे ही आपको थोड़ा गॉड से कनेक्टिविटी बिठानी है. अगर आप 108 बार नहीं कर सकते ना, तो एटलीस्ट 11 बार, मिस मत करना, 11 बार दिल से उनका नाम ले लो. मतलब हर दिन एक, मैं कैसे बोलूँ, एक मेमोरी बिल्ड करो गॉड की मेमोरी. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई चीज़ें आपको
ऐसा फील कराती है कि आप कोई चीज़ को भगवान से ऊपर रख देते हो एंड वो चीज़ आपको बहुत ही डिज़ायरफुल हो जाती है, फिर वो राहु की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट्स जस्ट रिमेम्बरेंस। मैं नहीं बोल रही कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करो गॉड को लेके, बिकॉज गॉड डिसिप्लिन में नहीं है, गॉड प्रेजेंस में है। गॉड को आपका स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, आपका डिसिप्लिन नहीं चाहिए, आपको आपका स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी गॉड को नहीं चाहिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस फ़र्क पड़ता है कि उनका बच्चा उनके पास आके हाय बाय कर ले। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ, रिमेम्बरेंस रखना गॉड की पूरे टाइम। जब आपको लग रहा है कि यार आज तो भगवान को याद नहीं किया, याद कर लो, 11 बार उनका दिल से नाम ले लो। 11 बार में क्या ही हो जाएगा, आप तो कहाँ भी बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, 11 बार तो नाम ले ही सकते हो। सो अगर 108 बार नहीं हो रहा तो दिल से 11 बार ले लो, उनको विजुअलाइज कर लो, उनके साथ उनको फील करो। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, बट जितना आप ये चीज़ करोगे, आपका ना बनाया हुआ काम बन जाएगा। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, क्योंकि पीछे जो डिविनेशन आपके लिए काम करने वाली है, इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। बिकॉज फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस आया है, विच इज़ टेलिंग मी कि अभी आपको जो भी मिलेगा ना, आपकी गुड कर्मा की वजह से मिलेगा, आपके डिविनेशन की वजह से मिलेगा, आपकी प्रेजेंस की वजह से मिलेगा, आपकी गुड हार्ट की वजह से मिलेगा। इट्स प्योरली कर्मा। ओके, सो डिस्ट्रॉयर कोई चीज़ ख़त्म होगी, ये चीज़ चालू होगी। बाकी एक चीज़ है कि मुझे आपका डिसइंटरेस्ट दिख रहा है। जो भी अभी आपको प्रॉब्लम होती थी पहले कि ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं बोलता, ये ऐसा क्यों नहीं करता, अगर आपको कोई भी चीज़ इरिटेट करती थी किसी के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 हफ्तों में आपको वैसा फील नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम आपको छोड़ के जा रही है, वो प्रॉब्लम अभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि आप बदल चुके हो अंदर से। जैसे मैंने कहा कि आपने कोई चीज़ में स्पिरिचुअल मास्टरी कर ली है, तो आपके ऊपर इतना पेशेंस आ जाएगा कि चीज़ें अपने आप ही आपको इतनी हावी नहीं होगी आने वाले 6 हफ्तों में। ओके, 5 हफ्ते तक थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे मूड मूड स्विंग्स रहेंगे, लेकिन 6th वीक में, अभी से 6, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से जो 6वां हफ्ता होगा, वहाँ जाते जाते आप ये जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ना, उसका असर आप पे बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग। नाउ लेट्स सी मोर। ये टाइम पे एक चीज़ ज़रूर करना, बिकॉज आपके पीछे डिवाइन चलेंगे। जैसे मैंने बोला कि अभी आपको जो भी मिलने वाला है, पैसों में, करियर में, प्रमोशन में, रिजल्ट में, जो भी लॉन्ग टर्म जो भी आपको मिलने वाला है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, वो आपके प्योर इंटेंशंस की वजह से आएगा। ठीक है, आपकी गुड कर्मा की वजह से आएगा। तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, इनिशिएट कर रहे हो, बिजनेस खोल रहे हो, चीज़ में अप्लाई कर रहे हो, तो पूछो आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं, आई डिज़र्व दिस, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे ये करना चाहिए, तो गुड। बट अगर आपका इंटेंशन इम्प्योर है, जैसे कि मुझे इसको दिखाना है, इसको जेलस करना है, उसको ये दिखाना है, अगर आपका इम्प्योर इंटेंशन रहेगा ना, तो वो चीज़ आपके फेस पे आके गिर सकती है। बिकॉज शनि जी अभी आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था, थ्रू सम एल्डर पर्सन या फिर कोई एल्डर पर्सन की एनर्जी आपके अराउंड है। तो अपने इंटेंशन प्योर रखना। जिसकी प्योर इंटेंशन है, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बट कहाँ भी कुछ देखा देखी में करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए मैंने बोला कंपैरिजन की, सोशल मीडिया की एनर्जी में मत आना, इन्फ्लुएंस मत होना, अपना दिमाग यूज़ करना, भगवान का चिंतन करना। बिकॉज वो चीज़ आपको ट्रैक पे रखेगी। ट्रैक से इधर गए तो शनि जी उठा के पटक देंगे। एज सिंपल एज दैट। होगा ऐसे ही। टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, अगर आपके पेट में कचरा है तो आप कचरा ही अट्रैक्ट करोगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही से अच्छा खाना खाओ, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, डिटॉक्स ड्रिंक पीना चालू करो, इमोशनल डिटॉक्स प्रैक्टिस करो थ्रू मेडिटेशन, एंड थोड़ा योगा करो, बॉडी को भी फिट रखो। बिकॉज ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कर्मा है। आप जितना अच्छे से अपनी बॉडी को ट्रीट करोगे, अपनी आत्मा को ट्रीट करोगे, उतना ही अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा थ्रू यूनिवर्स। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। गुड मैरिज, सी मैंने क्या बोला था। डू आई लाई टू यू गाइस? क्या मैं झूठ बोलती हूँ आपसे? नहीं ना। सी, गुड मैरिज तो मैंने पहले ही बोला था कि मुझे कुछ अभी नहीं, फिर से मैं कह रही हूँ, अभी नहीं। अभी मुझे ये चीज़ 4-5 महीने में नहीं दिख रही है, बट मुझे इधर साइड साइड से कुछ दिख रहा है। मुझे एक स्नीक पीक आ रहा है किसी की शादी का, हो रही है, होने वाली है। आपको भी फील होगा ये चीज़ कि नहीं, मेरा पर्सन शायद आ ही रहा है। इंट्यूटिवली आपको फील होगा कि नहीं, कुछ तो बदलने वाला है मेरी लाइफ में, कुछ तो बड़ा चेंज आने वाला है। आपको लोग बोलना चालू कर देंगे, तेरा भी मतलब कोई अगर रिश्तेदार आपको बोलता है कि यार इसकी भी करा दो या कुछ ऐसा, तो आपको एक सेंस होगा कि हाँ, शायद कुछ होने वाला है। अगर आप इंट्यूटिव पर्सन हो तो कुछ आपको समझ आएगा इंट्यूटिवली। बट मैं कंफर्म कर रही हूँ, अगर आप सिंगल हो, दैट समथिंग इज़ कमिंग। बट इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ को अपनी रोक दो। दैट्स नॉट हैपनिंग। आपको अपने करियर पे, अपने धर्मा पे फॉलो करना है, अपने धर्म फॉलो करना है।
जो भी आपका लाइफ पर्पस है, और ये पर्सन जब आना होगा तब आएगा। ऑब्सेशन नहीं रखना, ये जहाँ जा रहे हो जैसे जा रहे हो चलते रहो, ऑब्सेसिव मत होना, ज़्यादा ज़्यादा ऑब्सेसिव मत होना। फ्यूचर स्पाउस की भी लेके आ जाती हूँ रीडिंग, मेरे को तो ऐसे लग रहा है, बहुत टाइम से लोग बोल भी रहे हैं, ठीक है करते हैं ये भी, क्योंकि मुझे लग रहा है आई कैन लिटरली सी लाइक समवन गेटिंग मैरिड। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज अच्छी होने वाली है थ्रू योर कॉन्स्टेंट एफर्ट। तो अगर चीज़ें बुरी चल रही थी आपकी शादी में तो कुछ बदल सकता है, ठीक है। अगर अगर नहीं बदला तो अक्टूबर में जो भी होगा, आपको अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सबकी मैरिज अच्छी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, सबके अपने अपने कर्मा है, बट मुझे लगता है 60-50% लोगों के लिए हो जाएगा। ओके, अगर आपने कोई एरिया में अपना स्टैंड नहीं लिया है, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कॉन्फ्रंटेशन से भागना मत ये समय, क्योंकि आपके पीछे डिवाइन चल रहे हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। और मैं बोल नहीं रही हूँ कि कलेशी बन जाओ, झगड़ा करो, नहीं, बट जहाँ भी आप एडजस्ट कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और बहुत टाइम से करते आ रहे हो ना, उसको थोड़ा बदलो। क्योंकि अगर आपको बदलाव चाहिए लाइफ में, अगर आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पैसे, लॉन्ग टर्म ये सारी चीज़ें चाहिए, तो कहीं ना कहीं गॉड भी देखेंगे कि आप अपने आप को क्या इतने हाई लेवल पर ट्रीट करते हो, क्या आप डिजर्व करते हो ये हाई लेवल का ट्रीटमेंट। तो अपने आप को भी अच्छे से रखो, जहाँ गलत नहीं हो वहाँ गलत सहो मत, एंड मेक श्योर दैट यू ऑपरेट फ्रॉम फेथ नॉट फियर। ओके, चलो। इंट्रोवर्ट, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी इंट्रोवर्टेड होने वाली है, आप ज़्यादा नहीं पसंद करोगे इतना बातचीत करना, इतना मिंगल चिट चैट करना। आप अपने में रहोगे और अपने अपने ऊपर काम करोगे, और ये एनर्जी ही अच्छी है आपके लिए, बिकॉज ये आपको सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ सिखाएगी, आपको इनर हैप्पीनेस सिखाएगी, इनर पीस क्या होता है सिखाएगी। और कभी भी अगर आपको अपने में रहने का मन करता है ना, तो उसको गलत मत समझना, इट्स प्रोटेक्शन। क्योंकि आपकी एनर्जी अभी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है दैट पीपल वुड वांट टू टॉक टू यू, टेक अवे योर एनर्जी। बट इंट्रोवर्टनेस या फिर थोड़ा सा अपने में रहना इज़ ओके एंड फाइन, सो डोंट थिंक कि ये कुछ गलत हो रहा है। दैट वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद है। अगर आपको पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। कुछ भी और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना। मेरी मॉम का बर्थडे भी है और अभी 12 बजने भी वाले हैं, तो जल्दी जल्दी मैं फिनिश करके नेक्स्ट फाइल फिनिश करके आई विल गो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए लाइन गेट्स पोर्टल से क्या मैसेज आ रहा है ये टाइम पे। व्हाट इज समथिंग यू शुड नो, लेट्स सी। ओके, आप आने वाले टाइम में बहुत कुछ ट्राई करने वाले हो, न्यू ट्राई करने वाले हो, लाइक यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। आपके अंदर जो भी शेम की, जजमेंट की एनर्जी थी वो ख़त्म होने वाली है, बिकॉज आपका डोर कोई तो बहुत टाइम से बंद था, कुछ तो लक आपको फेवर नहीं कर रहा था कोई एरिया में बहुत टाइम से। अगर आप सोच रहे हो कोई एरिया में आपका बैड लक चल रहा है, यार मतलब एटलीस्ट मैंने इस चीज़ को 8 ट्राइज दे दिए, 8 to 9 ट्राइज दे दिए, हो नहीं रहा, बट अभी हो जाएगा, बिकॉज मुझे आपके लिए वो दरवाज़ा खुलते हुए दिख रहा है। एंड फाइनली यू अनलॉक्ड समथिंग, लाइक ये शायद आपके अंदर का ही पावर और स्ट्रेंथ है, क्योंकि एवरीथिंग अराउंड दिस रीडिंग इज़ अबाउट लायन, लियो एनर्जी, ऑगस्ट एनर्जी, स्ट्रेंथ। सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू, आपने अपने अंदर का स्ट्रेंथ को टैप कर लिया है। आपने एक चीज़ शायद ट्राई कर ली है या फिर करने वाले हो, और वो एक चीज़ के बाद आप और चीज़ें ट्राई करोगे, एंड यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। अभी आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज अभी आप ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो। और ये सिर्फ मैं एक कार्ड देख के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कार्ड से इतने मैसेजेस आ रहे हैं। इट्स लाइक आप ट्रैवलिंग में रिस्क लोगे, आप कोई नया टैलेंट आपका ढूंढोगे, आप कोई नई हॉबी परस्यू कर सकते हो, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, आप लोग को नो बोल सकते हो अपने अपने टाइम के लिए। लाइक आप वो चीज़ें करने वाले जो एटलीस्ट आपने 8 साल या 8 महीने से नहीं की थी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ एज लॉन्ग एज 8 ईयर्स। तो आपके लिए 8 या 9 साल तक का जो कार्मिक साइकिल, या बोलो कि एक बंधन था जो आपने अपने आप को बांध के रखा था, वो साइकिल अभी 8 पोर्टल से ख़त्म होता है। इट्स लाइक अ फ्रीडम जो आपको पहले मिली नहीं। आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील होगा कोई एरिया में, आप लाइटर फील करोगे, ठीक है। दैट्स बिकॉज आपका एक साइकिल एंड हो चुका है। ओके, किसी किसी के लिए यहाँ पे मैरिज, यूनियन, कंपेनियनशिप, अब आप लोगों से खुल के मिलोगे। आपके अंदर डर ख़त्म हो रहा है शायद से, कोई चीज़ ख़त्म, कोई चीज़ लाइक ऐसे लग रहा है एक मॉन्स्टर एक कमरे में बैठा हुआ था, बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा था, और फाइनली आप वो मॉन्स्टर के लिए दरवाज़ा खुल चुका है। अब वो मॉन्स्टर आपके कमरे में नहीं है, अब आप वो कमरे में अपनी एनर्जी से इन्वाइट कर रहे हो, एंड यू आर लाइक एन्जॉइंग लाइफ नाउ, वेरी गुड। लाइक आप
अपने फियर्स को, अपने लाइफ को स्टॉप करने नहीं दे रहे हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि पास्ट पास्ट है और प्रेजेंट प्रेजेंट है। आपके अंदर का जो माया भ्रम इल्यूशन है वो भी जा रहा है। राक्षसी वाली एनर्जी राहु की, अगर किसी का राहु का दोष चल रहा था या कुछ इशू आ रहा था आपको, वो ख़त्म हो रहा है। राहु का होल्ड आप पे छूट रहा है। इल्यूशन इज एंडिंग एंड रियलिटी इज कमिंग। लाइक आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हो अभी, क्लियरली। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इट्स एन एंडिंग ऑफ इल्यूशन। आप पहले लगता था आपको कि आप ट्रैप हो, आप कुछ नहीं कर सकते, सब खत्म हो रहा है। आपकी मेजर एंजाइटीज जाने वाली है, मेजर मेजर ख़त्म। अभी नहीं, अभी अभी से फिर से मैं कह लूँ, अभी से 9-10 डेज आपको बहुत हैवी फील हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होने वाली है, ये चीज़ें होने वाली है। बिकॉज आपने 8 to 9 ईयर्स का साइकिल कंप्लीट कर लिया है ये पोर्टल में, ओके। एंड 8 to 9 ईयर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका कुछ भी चीज़ जो पहले से स्टार्ट हुआ था, चाहे वो ट्रॉमा हो, अबैंडमेंट इशू हो, एम्बेरसमेंट हो, किसी ने आपको शेम किया था, किसी ने आपको यू नो कुछ चिढ़ाया था, या फिर जिसकी वजह से आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी, ये सब अभी ख़त्म। अभी इसका होल्ड आप पे स्ट्रांग नहीं है। दैट्स अ ब्लेसिंग, मेजर ब्लेसिंग। ऑल्सो आप कहाँ तो पानी वाली एरिया में ट्रैवल करने वाले हो, या फिर आपको पानी के किनारे बहुत सुकून मिलेगा। तो कभी भी अगर आपके अराउंड कोई फ्लोइंग वाटर है, या फिर कोई झरना है, कोई रिवर है, आप कोई तो नेचर वाली जगह पे ट्रैवल करने वाले हो, या करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लाइक मदर नेचर आपको बुला रही है एंड यू विल फील लाइक आप एक न्यूबॉर्न बेबी बन चुके हो उसके बाद में, वो ट्रैवल के बाद में। इट्स गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पानी वाली जगह की उधर आप जाने वाले हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कब जाओगे, लेकिन जाओगे, और जब जाओगे you will be refreshed. Okay, traveling is very heavy on the cards. Okay, आप अभी चीज़ों में, it's a very positive reading. इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आपके इमोशन स्टेबल हो रहे हैं, वीनस विल हेल्प यू। तो वीनस अभी आपके फेवर में आ रहे हैं, शुक्रदेव। इट्स लाइक नंबर 6 आपका लकी हो सकता है, या फिर नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन मैं बोलूँगी फ्राइडे का डे, आज फ्राइडे है, आज ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज फ्राइडे है। पहले मैं बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। किसी का तो शुक्र, अपना शुक्र का प्लेसमेंट देखो बर्थ चार्ट में, जहाँ भी शुक्र बैठा है वो एरिया आपका हील हो रहा है। जहाँ भी बैठा है, वीनस इज सिटिंग जहाँ भी, वो जगह से आपको ट्रबल आया होगा। वो घर से समझो कि 4th हाउस में बैठा है, तो मम्मी से घर वाले इश्यूज आपको क्रिएट होंगे, आपके होमलैंड में, आपके फैमिली के साथ कुछ तो कार्मिक चीज़ें चल रही होंगी जो ख़त्म हो रही है। तो वीनस जहाँ भी बैठा है उसके साथ आपका एक कर्मा था, वो घर के साथ में, वो घर के साथ जो भी कर्मा है अभी जाके वो एंड हो रहा है। इतना क्लियर रीडिंग, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई नो आप लोग खुश रहोगे सुन के। सो हाँ, क्यों ख़त्म हो रहा है? बिकॉज आपने इमोशनल मास्टरी कर दी है। आप पहले अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। आपका कर्मा था वो घर में अपने इमोशन को कंट्रोल करना। आपका कर्मा था बिकमिंग एन इनर एडल्ट, अपना खुद का एडल्ट बनना, अपने इमोशंस को लेके मेच्योर होना आपका कर्म था। इस वजह से आपको कॉन्स्टेंटली बैड लक वो एरिया में फेस हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र आपकी मेहनत देख के, आपका बोलते ना कि मेच्योरिटी देख के, आपका ग्रोथ देख के आपको भी रिवॉर्ड कर रहे हैं, और आपको इस कर्म से अभी कहीं ना कहीं बहुत हद तक फ्री कर रहे हैं। सो डेफिनेटली चेक योर प्लेसमेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी, जैसे कि एस्ट्रो सेज या कहाँ भी जाके अपने डिटेल्स डालो एंड चेक योर प्लेसमेंट गाइस। वीनस कौन से घर में बैठा है, और इतना मुश्किल नहीं है वो घर के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए। गूगल भी बता देगा आपको, चैट जीपीटी भी बता देगा। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लो और आप समझ जाओगे कि अगर 4th हाउस है तो होम, फैमिली, मदर, ये एरिया से, कंफर्ट वाले एरिया से आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो जा रही है। अगर आपको 1st हाउस है तो आपकी खुद के फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल चीज़ों, फिजिकल नेचर से, कैरेक्टरिस्टिक से प्रॉब्लम आ रही थी, जो जा रही है। सो इट्स वेरी ईजी, डाइसेक्ट इट लाइक दैट, ठीक है। तो बड़ा मैसेज, आई थिंक 80% आपका ये सबसे बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई लाइक गिविंग गुड एनर्जी, यू नो। अभी चीज़ों का आप पे वैसा होल्ड नहीं है जैसे होता था ना पहले, कि मतलब कोई चीज़ होती थी और आपका माइंड उसको पकड़ के बैठ जाता था, ठीक है, आप ट्रिगर हो जाते थे। तो शायद आपने इस फियर को इतना दूर तक फेस कर लिया कि वो फियर अभी डेड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। किसी किसी के लिए ये वीनस आपको मैरिज भी, जैसे मैंने कहा, कि ग्रांट करने वाला है। तो अगर आप सिंगल हो देन लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट।
अगर आपके पैसे रुके हुए थे तो अभी वो नहीं होगा, बिकॉज वीनस की एनर्जी भी बहुत लग्जीरियस भी है, मनी रिलेटेड भी है। तो फिर आपके पैसों का जो झरना रुका हुआ था, या तो ब्लॉक्ड था, या तो कहाँ से पैसे नहीं आ रहे थे, किसी को दे चुके थे नहीं आ रहे थे, तो कुछ ना कुछ आपको मदद मिलेगी थ्रू योर ओन इंट्यूशन, जहाँ पे आपका दिमाग चलने लगेगा और आप कुछ ऐसे मूव्स करोगे जो आपको मनी का फ्लो एग्जैक्टली वैसे ला के देगा जैसे आपको चाहिए। ओके, सो फ्राइडे का कोई रिचुअल बनाओ, कुछ फ्राइडे को करो जिससे लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो। लक्ष्मी की एनर्जी, लव की एनर्जी, कंफर्ट की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज वीनस इज हेल्पिंग यू हियर, क्लियरली बता दिया है यहाँ पे तो हमें। और ये टाइम पे हो सकता है कि आपको कोई लोगों से कोल्ड वाइब्स आए। आपके लाइफ में जब चीज़ें अच्छी चल रही होंगी ना, तो आपको दो लोग मिलेंगे, एक लॉयल पर्सन, एक डिसलॉयल पर्सन। एक पर्सन जो आपके लिए खुश है, एक पर्सन जिसका मुंह चढ़ा हुआ है। तो बहुत लोग का रिवील होगा मतलब आपके सामने कैरेक्टर कि जब आपका टाइम अच्छा आ रहा है, जब आप अपने कार्मिक बोझ से निकल रहे हो, तो काफ़ी लोग ट्रिगर हो रहे हैं कि यार ये तो अभी बहुत साइलेंट हो गया है, या फिर हो गई है, या तो ये अपनी बाउंड्री स्ट्रांग कर रहा है। बट दैट शुड बी नन ऑफ योर कंसर्न। आपको फिर भी वही करते रहना जो आपको करना है। ओके, देर विल बी टू काइंड ऑफ पीपल यू विल हैव इन योर लाइफ। एक होगा जो कहीं ना कहीं आपको कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकता है। कोई कोई लोग आपको कुछ तो करेंगे जहाँ पे आप इरिटेटेड हो जाओ, बट वो आपका साइन होगा थ्रू द यूनिवर्स दैट ये लोग अभी आपके नहीं हैं। अब आपके जो भी आपके लाइफ में भी रहेंगे ना, वो आपको कभी भी कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देंगे। रिमेंबर दिस, राइट नाउ आपके लाइफ में बहुत लव फ्लो होने वाला है, सपोर्ट फ्लो होने वाला है, जो अगर अभी आपके पास नहीं है तो आने वाला है। बिकॉज योर कर्मा विथ लव, इमोशन, कंफर्ट जो स्टॉप करता था ना चीज़ों को, वो अभी छूट रहा है। तो यू विल हैव मोर सपोर्टिव पीपल, सोल ट्राइब काइंड ऑफ कनेक्शन। लेकिन उसके लिए जो पहले कार्मिक चीज़ें हैं, कार्मिक लोग हैं जो आपसे लेते थे, वो लोग आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देने लग जाएंगे बिकॉज आप ग्रो कर रहे हो। बट वहीं आपको समझना है कि ये किस लिए हो रहा है। ओके, बी वेरी केयरफुल। ये कोल्ड ट्रीटमेंट वाले पर्सन को ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी भी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी लॉयल लोगों के साथ में रहने की है जो इमोशनली मैच्योर है। कोई भी इंसान जो आपको गिल्टी फील करा रहा है, आपके अच्छे टाइम में आपको प्रेज नहीं करता, बट कुछ ना कुछ हो रहा है उसको, लाइक कुछ ना कुछ ड्रामा आपके लाइफ में लेके आ रहा है, दैट्स नॉट योर पर्सन एनी मोर, चाहे वो जो भी इंसान हो। मैं नहीं कहती कि उनको कट ऑफ करो अगर वो आपकी फैमिली मेम्बर है, बट अंडरस्टैंड ये सही नहीं है। क्या सही है क्या सही नहीं है अभी आपको समझेगा, बिकॉज आप आकाश की तरह साफ होने वाले हो, क्लियर। आपको कोई भी बादल आ जाए, आपको समझ आ जाएगा लाइक क्या सही है, कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ बादल गरजने बरसने वाले हैं, आपको सब इंट्यूटिवली क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे लग रहा है कि आपके आंखों पे एटलीस्ट 7-8 साल की पट्टी बंधी हुई थी। आपको समझ नहीं आ रहा था क्या साइकिल आपका चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा था हाउ यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, आपको समझ नहीं आ रहा था, बट अभी आपको समझ आ रहा है क्योंकि अभी आपकी आंखों की पट्टी खुल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रोटेक्ट, अभी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो टूवर्ड्स डेंजर, यस, क्योंकि इमोशनली चीज़ें, अभी आपका कार्मिक होल्ड छूट चुका है। अभी समझो कि आपका पानी जो गंदा चल रहा था, अभी पानी साफ़ हो चुका है। अब जब पानी साफ़ होता है ना, तो वो हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करता है। साफ़ पानी हमेशा बहुत सुंदर लगता है। साफ़ पानी हमेशा ऐसे लगता है कि इंसान ले ले अपने साथ, या पी ले, या फिर उसमें नहा ले। तो अपनी एनर्जी को ऐसे प्रोटेक्ट करना जैसे कि किसी को भी अपना कुछ मत बताना, और स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे कोई भी रिचुअल ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि बहुत बड़ा कुछ करना है आपको। प्रोटेक्शन तो करनी है, नज़र ईवल आई से प्रोटेक्ट करना ही करना है। हमसा हैंड होता है किसी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रूम में, या फिर अगर आपके बैग की कीचेन में लगा सकते हो, कुछ भी करके हमसा हैंड को अपने साथ कैरी करो। और कभी भी लगे कि कुछ हो रहा है, ठीक फील नहीं हो रहा है, तो नमक के पानी से हाथ मुंह धोना चालू करो, या फिर पैर सोक करना चालू करो। बिकॉज पानी आपके लिए बहुत क्लेंजिंग लेके आता है, पानी आपको क्लेंज करता है। तो कभी भी ऐसा कुछ लगे तो नहा लो, या फिर नमक के पानी से अपने हाथ पैर पोंछ लो इंटेंशन के साथ में। बिकॉज कुछ छूट रहा है तो कुछ अट्रैक्ट हो रहा है जो नेगेटिव है, लाइक स्पिरिचुअली, ठीक है। स्पिरिचुअली आपकी एनर्जीज इतनी क्लियर हो रही है लाइक स्काई, बट वो गंदगी को भी अट्रैक्ट करेगी। बी अनकंफर्टेबल राइट नाउ फॉर योरसेल्फ। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही,
ये आप ऑलरेडी करने वाले हो, मुझे कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अभी लाइफ को लेके आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली है। आपको लगेगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं देखी, क्या क्या भ्रम में मैं बैठी हुई थी कि ये नहीं हो सकता मुझसे, वो नहीं हो सकता, बट अभी सब कुछ खुल रहा है, अब आपकी हिम्मत बढ़ रही है, तो आपको भी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे यहाँ पे इनरोल करना है, मुझे ये स्टार्ट करना है, मुझे ये करना है। यू विल बी लाइक दैट इन द कमिंग मंथ्स, सो इट्स अ गुड एनर्जी। बट वही जब लोग आपको देखेंगे प्रोग्रेस करते हुए, जैसे कि आप पहले नहीं करते थे, पहले वो आप जेल में थे, अभी आप आज़ाद हो, तो लोग समझेंगे कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो उनके बिना। सबकॉन्शियसली लोग कहीं ना कहीं आपको पीछे ट्रैप करना चाहेंगे, बट वही आपकी समझदारी आनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, आप प्रिजन से छूट रहे हो, बट प्रिजन में जो कैद लोग हैं, प्रिजनर्स हैं ना, वो आपके कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बन गए थे 7-8 सालों में, ठीक है। तो अभी उनको लग रहा है कि जब मैं कैद हूँ तो ये इंसान आज़ाद कैसे है, तो वो कोशिश करेंगे कि आपको आज़ाद ना होने दें। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको भाव ही नहीं देना है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको उनकी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है, आपको आगे देखना है, आपको एक्साइटेड रहना है कि आप क्या क्या नया चीज़ ट्राई करने वाले हो। क्योंकि 7-8 साल आपने दुनिया को खुल के नहीं देखा था, आपने खाली एक 4 दीवारी में आप बंद थे। अब आपकी आकाश आकाश फिर से आकाश आकाश आ रहा है, तो आपकी आंखें खुल रही है टूवर्ड्स द वर्ल्ड। तो जैसे कि बच्चा एक्साइटेड होता है ना कि मुझे ये करना है वो करना है, वैसे ही आप बन जाओगे। वो एनर्जी पे फोकस करना, वो एनर्जी पे फोकस मत करना जो आपको पीछे खींचना चाह रही है। ओके, तो देर विल बी लाइक अ पुश एंड पुल, आपको खाली स्मार्टली डिसाइड करना है कि आपको क्या एनर्जी एंटरटेन करनी है। ओके, लेट्स सी अ कार्ड फ्रॉम द शिवा डेक। नमस्कार। द लॉ ऑफ कर्मा, यू आर रीपिंग व्हाट यू सो। कोई भी तरीके की एडिक्शन थी आपकी, आप वो सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ रहे हो। आप समझ चुके हो कि ये एरिया में यार मुझे सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, मुझे कर्मा कट करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को कट करना पड़ेगा, बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो आप करके आगे बढ़ रहे हो। इस वजह से आपको मिल रहा है क्या, रिवॉर्ड शिवा की तरफ से, क्योंकि ये आपका अच्छा कर्म है। सी, कर्मा, गुड रिवॉर्ड्स, कर्मा, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, हेल्पिंग हैंड। वो आपको मौका दे रहे हैं अपने आप को हेल्प करने का और दूसरों की हेल्प करने का। तो चैरिटी भी ये टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आपको अपने कर्म जल्दी क्लियर करने हैं तो जितना अपनी गुड एनर्जी आप दूसरों को दोगे उतना आपकी भी मदद होगी। सो ये टाइम जो भी अच्छा आपके तरफ आ रहा है, चाहे वो गुड फीलिंग हो, वट एवर, इट्स लाइक ये कहीं ना कहीं आपके ही कर्म है, कहीं ना कहीं आपने अर्न किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चीज़ों को सह के समझ के हील करके। इट्स योर कर्मा, नो वन विल टेक इट अवे फ्रॉम यू। ये चीज़ जो आएगी वो नहीं जाएगी, सो डोंट वरी। और कहीं ना कहीं आपको जब आप छूटोगे, समझो कि आप जेल से छूट रहे हो, अब कोई प्रिजनर्स, कोई कैदी रहेंगे जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत बहुत गलत किया। तो अगर आप छूट रहे हो जेल से, कभी कभी वो क्यूरियोसिटी की जगह आपको ईर्ष्या भी आएगी, यार इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, यार इसने इसने मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया, मैंने इसको ऐसे ट्रीट मुझे करने कैसे दिया। बट आप ये समझो, वो कैदी अभी भी कैदी है, वो अपने प्रिजन में है, आप आज़ाद हो। उसको अपना नफ़रत नहीं, अपना प्यार दो। आई नो मुश्किल है, बट ये समझो कि आप आज़ाद हो। वो कैद है अपनी लिमिटेड दुनिया में, वो कैद है, अभी भी उसको आज़ादी नहीं मिली है। वो खाली एक तरफ से ही सोच सकता है, उसको ऐसे ही आता है जीना। आपका हायर पर्सपेक्टिव बना है चीज़ों को लेके, आपने सीखा है, आपको आपने समझा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन कहीं वो नहीं समझ सकता, वो लिमिटेड है। आप जो समझने की उम्मीद कर रहे हो ना वो कैदी से, कि एक फॉरगिवनेस मिल जाए, एक सॉरी मिल जाए, उसको रिग्रेट हो जाए, रियलाइज़ हो जाए, वो नहीं हो सकता। पहली चीज़ नहीं होगा। और वो अगर आप उसके लिए बैठ गए, समझो कि नहीं मुझे इससे सॉरी चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, नहीं हो सकता। तो फिर अब आप अपनी ब्लेसिंग को स्टॉप कर दोगे। जब आप जेल से छूट रहे हो ना, तो जेल को अपने माइंड से निकाल के छूटो, ठीक है। कहीं भी वो पुरानी चीज़ें, मेमोरीज आना नॉर्मल है, लेकिन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। फॉरगिव करो कि पीपल डोंट नो व्हाट दे डू, लाइक दे लिटरली डोंट नो। वो क्या करते हैं उनको खुद को नहीं पता होता, जब क्योंकि सब कुछ अनकॉन्शियस है, सब कुछ अनकॉन्शियस है। अगर आपने वो जहर अपने अंदर पाला और उसको आप आगे लेके गए, तो वो जहर आपके अंदर रहेगा और आपको हार्म करेगा। इट्स नॉट फॉर देम, फॉरगिवनेस इज़ फॉर यू। ओके, तो ये करो प्रैक्टिस। एंड नाउ अभी चीज़ों को फ्रेश पर्सपेक्टिव से लेके आओ।
कोई भी इंसान अगर आपसे दोस्ती कर रहा है, आगे चल के कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो उसको न्यू पर्सपेक्टिव से देखो। वो उन जैसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हुई है, आपने कर्म से छुटकारा पाया है, वीनस आपको हेल्प कर रहा है, आपका एक न्यू चैप्टर चालू हो रहा है, तो न्यू तरीके के लोग अभी आपके लाइफ में आएंगे। तो जो वो नए तरीके के लोग आएंगे ना, उनको चांस देना, उनको जज मत करना, उनको हेट मत करना, उनको बहुत जल्दी कैद में मत डाल देना, आप उनके लिए टॉक्सिक मत बनना प्लीज़। गिव देम अ चांस, बिकॉज वीनस यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दे रहा है ऑफ रिलेशनशिप, ऑफ लग्जरी, ऑफ कंफर्ट, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंपेनियनशिप। तो ये सारी ब्लेसिंग को यूज़ करने के लिए आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। पहले जो हुआ था, जो किया था, आप उन कैदियों की बात कर रहे हो जो लिमिटेड थे। अब ये जो लोगों से आप मिलोगे ना, वो आपकी एनर्जी को मिरर करेगा, मैच करेगा। डिफरेंस है, ठीक है। डोंट जज द कमिंग न्यू पीपल, यू कैन नॉट, बिकॉज उनमें से कोई एक पर्सन फॉर एवर काइंड ऑफ पर्सन भी होगा, ठीक है। सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई थिंक मुझे और मैसेजेस जेन्युइनली नहीं आ रहे हैं आपके लिए। जो मेजर मैसेज था, मतलब आपका मैसेज पाइल नंबर 2 के मैसेज से काफ़ी डेंजरस था, लाइक बहुत एप्ट, बहुत ऑन पॉइंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैसेज मुझे लगता है आपका था। ये जानने के बाद जेन्युइनली मुझे तो लगता है अगर मैं ये सुनती तो मैं बहुत खुश होती। आई होप मेरा पाइल नंबर 2 हो। बट या, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। एंड या, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।